नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज आपके सामने स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो और कोई नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। बनारस की राजनीति हो या देश की राजनीति, बहुत करीब से उनका अपना एक अध्ययन है, उनके अपने एक विचार हैं। लेकिन आज हम चर्चा करने के लिए अनिल भैया के पास आए हैं, सिर्फ जो आज का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो माहौल है उसको लेकर के। हालांकि माहौल आज का कोई नया नहीं है। इस विश्वविद्यालय में विगत एक दशक से कह सकते हैं कि जिस तरह से छात्राओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, जो छेड़खानी या उससे भी बढ़कर के बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, उनको लेकर के छात्र छात्राएं लगातार आंदोलित भी होते रहते हैं। अंदर परिसर की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। लेकिन हाल में जो 2 अक्टूबर की रात करीब 1:30 बजे जो घटना हुई किसी एक छात्रा के साथ, IIT BHU की छात्रा के साथ, उसकी जितनी भी निंदा की जाएगी वो कम है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो विश्वविद्यालय में एक विभाजन की बात उठी और ये हुआ कि IIT को पूरी तरह से बाउंड्री वॉल से घेर दिया जाएगा, इसको लेकर के पूरा जनमानस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, पुरातन छात्र, शिक्षक, प्रोफेसर, कुलपति, सब लोग आगे आए हैं। ऐसे में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं आप इस पर क्या सोचते हैं कि आपका क्या विचार है? देखिए, परिसर के अंदर अगर किसी छात्रा के साथ इस तरह की घटना होती है तो वो निंदनीय भी है, सोचनीय भी है जी। लेकिन ऐसी घटनाएं कोई पहली बार विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर नहीं हुई, और केवल IIT के छात्रा के साथ नहीं हुई जी। विश्वविद्यालय में और भी डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है, 3 इंस्टीट्यूट है विश्वविद्यालय के अंदर। हर तरफ के छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और उसके जब ये कोई घटना घटती है तब एकाएक प्रशासन, शासन लिपापोती में लगता है, और तात्कालिक रूप से जो विद्यार्थियों का रोष है उसको शांत करने के लिए, या लोगों का जो रोष बढ़ता है उसको शांत करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़ी चीज करने जा रहे हैं सुरक्षा के नाम पर, ये हरकतें करते हैं। अभी जो 2 अक्टूबर की घटना हुई, यह बड़ी शर्मनाक घटना हुई, और IIT के छात्रा के साथ हुई, वहाँ का विद्यार्थी भी साथ में था। और ये घटना कोई ऐसा नहीं है कि कैंपस का कोई विद्यार्थी ने कर दिया हो। ये घटना जो हुई, बाहर से गुंडे टाइप के लोग अंदर परिसर में घूम के इस तरह की हरकत करने के लिए जो लोग घूमते रहते हैं वो लोग थे। अब इस घटना का फायदा उठाते हुए जो IIT का प्रशासन है वो चाहता है कि इस पूरे परिसर को अलग कर दे और वहां पे बाउंड्री वॉल बन जाए, और वो बाउंड्री वॉल बन जाए और ये परिसर ही अलग हो जाए। तो इस पे देखिए, ये मतलब गहरी साजिश की तरफ इशारा करती है। जी। और ये मानसिकता जो है ये बहुत ही निकृष्ट टाइप की मानसिकता है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये इस टाइप की बात करने वाले लोग वो है जो विश्वविद्यालय में अध्यापक बने होंगे, चाहे वहाँ के अधिकारी बने होंगे, या जो लोग हैं वो लोग बाहर से आए हुए लोग, हाँ, वो काशी की धरती से नहीं है, और उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि इस विश्वविद्यालय का महत्व क्या है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने
किस भावना के साथ किया, जी, वो उसके साथ दुरुपयोग करने की कोशिश करते। पहले हुआ कि आईआईटी जब बना तो आईआईटी को विश्वविद्यालय प्रशासन से अलग किया गया। हाँ, तब भी हम लोगों ने विरोध किया था। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अब हम लोग विद्यार्थी जीवन से बाहर है और कैंपस से बाहर है, तो कैंपस में छात्र संघ है नहीं, जी, छात्रों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे अध्यापक संघ है नहीं, अध्यापकों की आवाज उठाने वाला कोई है नहीं, कर्मचारी संघ है नहीं, जी, गैर शिक्षण संघ, कर्मचारी का सारा संघ, मतलब संघ जो है खत्म कर दिया गया। और प्लीज ये ले गया कि छात्र बदमाशी करते हैं। अब अगर इस तरह की बात होती है तो पहले हम ये बताते हैं कि ये लोग ऐसे हैं जो महामना की भावना के साथ दुरुपयोग कर रहे हैं, और अगर इस तरह का कुछ होता है तो हम लोग सारे लोग बैठने वाले नहीं हैं। जी, हम सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे सड़क पे, और पूरी तरह से लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये महामना जी ने जो यह परिसर बनाया भीख मांगकर, वो इस भावना के साथ बनाया था कि ये विश्वविद्यालय एक परिवार की तरह रहेगा। जी, उनका भावना क्या था कि यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ेगा, यहाँ अध्यापक भी रहेगा अंदर कैंपस में, यहाँ पे गैर शिक्षण कर्मचारी भी रहेंगे, और ये गुरुकुल की परंपरा, गुरुकुल की परंपरा, बिल्कुल आप एग्जैक्टली आप जो करें, एक गुरुकुल की परंपरा का उन्होंने सपना देखा था। जी, और ये उनके सपनों का कैंपस है। उसको बांटने वाले ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं? जब आईआईटी बना गया, इंस्टीट्यूट बना, तो इंस्टीट्यूट उसके अंदर तो और भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे IMS है। तो अब किसी ने ये बात तो की नहीं कि इसको अलग किया था विश्वविद्यालय प्रशासन से। ये विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर ही रहना चाहिए। तो पहला वो किया, अब ये दूसरी साजिश है। इस घटना का, इस दुर्घटना का फायदा उठाकर ये लोग चाहते हैं कि इसको अलग ही कर दिया जाए, केवल सुरक्षा के नाम पर, और घेरेबंदी हो जाए। सुरक्षा के नाम पर फिर वो कैंपस अलग कर दो, ताकि इधर के लोगों का मतलब नहीं, वहां लुटखसुट करते रहे, जो मनमानी हो करते रहे। तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम लोग भले ही अब कैंपस से बाहर हैं, लेकिन हम लोग की भावना वहां जुड़ी हुई है। हम लोग महामना के आदर्शों को पालन करने वाले लोग हैं, तो ये तो हम लोग होने नहीं देंगे, उसके लिए चाहे जो हो। अब दूसरी बात हम जो कहना चाहते हैं जी, कि इस परिसर में बहुत पहले से, जब छात्र संघ को खत्म किया गया, तो एक साजिश के तहत खत्म किया गया। और मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में विद्यार्थी राजनीति को एक साजिश के तहत जी, खत्म किया गया, और इसमें सारे राजनीतिक दल इन्वॉल्व रहे हैं। कारण कि ये विद्यार्थियों की जो ताकत है, यह सत्ता को पलटने की ताकत होती है। बिल्कुल, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता है। हाँ, और विद्यार्थी गलत बात पर इमीडिएटली रिएक्ट करता है, सड़क पे आता है, लड़ाई लड़ता है। हाँ, और जब छात्र संघ को खत्म किया गया, तो लिंग दोष कमेटी लाएगी पहले, एक स्टेप उतार के, और छात्र परिषद बनाएंगे, छात्र परिषद बनाएगी, वो भी खत्म हो गया। वो भी खत्म हो गया। हाँ, लिंग 2 के नाम पर जो छात्र संघों के चुनाव, तो वो भी अब धीरे धीरे बंद हो गया। विद्यापीठ में नहीं हो रहा है, हरिश्चंद्र में नहीं हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ, मतलब ये भी धीरे धीरे सब खत्म कर दिया। और यह क्या है कि इन लोगों को अब उसका मनमानी ये है कि जातिवाद पनप गया, और राजनीति गंदा हो गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया, लूट खसोट मच गई। आज विद्यार्थियों का जो सबसे बड़ा सवाल है कि हम पढ़ने के बाद जब निकलेंगे तो रोजगार की क्या गारंटी है। अब उसकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। हम लोगों का जब भी विद्यार्थी आंदोलन होता था, तो उसमें एक मांग जरूर रहती थी कि छात्रों को रोजगार दो या रोजगारी का भत्ता दो। अब वो बोलने वाला कोई नहीं है।
तो अब सारा चीज निजीकरण में जा रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, नौजवान बेरोजगार हो रहा है। कैंपस से पढ़ के निकलने के बाद ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसे कोई नौकरी मिलेगी। तो ये जो बदमली है, इसको खत्म करने के लिए एक कुत्सित प्रयास किया गया जिसमें वो सफल है। हाँ, एक राजनीतिक प्रयास या एक तरह से ये साजिश थी कि छात्र संघों को समाप्त करके हम अपनी मोनोपोली कायम कर लेंगे और जो चाहेंगे सो करेंगे। बिल्कुल, और कोई उंगली उठाने वाला भी नहीं रहेगा। और बिल्कुल वही हो रहा। अब देखिए, उसी का ये दुष्परिणाम है। हम लोग कैंपस में जब राजनीति करते थे तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक लोग सड़कों पे घूमते थे। जी। जो राजनीति करने वाला है अपना प्रचार के लिए साल भर एक्टिव रहता था, समस्याओं के लिए विद्यार्थियों के लड़ता रहता था, खड़ा रहता था। गुंडे कभी कैंपस में इस तरह का माहौल उस दौरान कभी देखने को गुंडे डर के मारे कभी कैंपस में इस हरकत करने की कोशिश नहीं करते थे। अगर गए भी कहीं तो चुपके से किसी के कमरे में रलिए या वो रलिए, लेकिन कभी दुस्साहस नहीं करते थे कि कैंपस के अंदर कोई बदतमीजी करे। अब छात्र संघ के नहीं रहने से जो विद्यार्थियों की समस्या हो रही है, अब लगातार हम देख रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम गए थे जब रिसर्च स्कॉलरों का समस्या था, तो बेचारे महीनों से परेशान है, लड़ रहे हैं, उनकी सुनाई नहीं हो रही। हम लोग गए उसमें, फिर हम लोग के जाने के बाद थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन डरा, तो चलिए उनकी समस्या का समाधान। तो अब वहां पे जो समस्या है उसको कोई सुनने वाला नहीं, समाधान नहीं है। जब बहुत अति होती है तब विद्यार्थी सड़क पर निकल जाता है, जब बर्दाश्त से बाहर होता है तब तात्कालिक रूप से उसको घुमाने फिराने की कोशिश। तो छात्र संघों को न रहने से परिसर की सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ हुई है, विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान गड़बड़ हुआ है, और विद्यार्थियों का जो मौलिक अधिकार है रोजगार पाने का, जो चीजें, उसका भी हनन हो रहा। राजनीति गंदी हुई है। तो सबसे बड़ी बात हम मानते हैं कि छात्र संघ के न रहने से परिसर में बहुत अराजकता का वातावरण। अब रह गया जो सुरक्षा की बात है, जब आप IIT के छात्राओं की या छात्रों की या उनके लोगों की सुरक्षा की बात करते तो बाकी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा, उसके बारे में नहीं चिंता करना है। वो नहीं है आदमी वहां, बाकी जगह जो छात्राएं पढ़ती हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उनकी सुरक्षा की बात नहीं होगी, मैंने उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। ये गलत बात है। और ये परिसर भावना का बनाया हुआ है, किसी के बाप की बपौती नहीं, ना किसी सरकार की दी हुई चीज है। जो मालवीय जी ने भीख मांग के बनाया है, उनके भावनाओं का है और उसका हनन नहीं होने दिया जाएगा। तो जब सुरक्षा की है, उस सुरक्षा की व्यवस्था करिए, उसमें जो खामियां उसको दूर करिए। इतना लंबा चौड़ा बजट है प्रेक्टोरियल बोर्ड का, इतना पैसा खर्चा होता है, वो क्या करते हैं? क्यों नहीं संक्रमण कर रहे हैं? क्यों नहीं घूम रहे हैं वो गुंडों को देखने के लिए? जो गेट खुले हुए हैं उस पर चेकिंग क्यों नहीं होती है? कैसे गुंडे आ रहे हैं और घूम के चले जा रहे हैं घटना करके? तो उसको सुधारने की बात होनी चाहिए, और उसमें हम लोग सब लोग को अगर जब सहयोग की जरूरत है तो करें, लेकिन परिसर को बांटने की व्यवस्था की तो हम लोग के निश्चित तौर पर। क्योंकि आपको पिछली बार जब 2017 में घटना हुई थी और छात्र आंदोलन बहुत व्यापक हो गया था, जिसमें लेकर के जो है वो पूर्व कुलपति GC त्रिपाठी को यहाँ से जाना भी पड़ा। उस दौरान प्रशासन और आप लोगों के दबाव में आकर के, जिस तरह से छात्रों के दबाव में आकर के कुछ चीजें शुरू की गई थी सुरक्षा के नाम पर, कुछ पेट्रोलिंग बढ़ाई गई थी कैंपस में, उसके अलावा कुछ CCTV एक्स्ट्रा लगाए गए थे। लेकिन आज जो स्थिति है कि वो कई CCTV कैमरे खराब पड़े, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रहा। कैंपस में स्ट्रीट लाइट भी रात को बहुत सारी जगहों पर जो है वो नहीं जल रही है, अंधेरा भी रह रहा है।
इन सारी चीजों को लेकर के अब जैसे कल ही लोगों ने मीटिंग की है, आईआईटी के डायरेक्टर भी थे, बीएचयू के कुलपति भी थे, तमाम सारी मुद्दों पर चीजें आई हैं, जो चीजें कुछ तो सामने आई हैं और कुछ पीछे से कहा जा रहा है कि अभी कंक्रीट दोनों पक्षों में कोई सहमति, आम सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी मुझे लगता है कि बंटवारा विश्वविद्यालय का, कैंपस का सलूशन भी, किसी चीज का कोई सलूशन नहीं है। छात्र छात्राएं चाहे वो आईआईटी के लिए हो, चाहे वो विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए हो, जैसा अभी आपने बताया कि यहाँ भी आईएमएस है, यहाँ कृषि संस्थान है, साइंस विज्ञान संस्थान है, इतनी सारी फैकल्टीज हैं, उनमें पढ़ने वाले लड़कों, माने क्या ये सोच हो सकती है किसी संस्थान के सुप्रीम पावर की, क्योंकि वो जिसे माना जाता है कि एक अभिभावक के रूप में वो अपने बच्चों के बीच में किस तरह से बंटवारा कर सकता है? नहीं, वो गलत मानसिकता है, गलत मानसिकता है। और अब क्या किया जाए? अब देखिए, यह प्रधानमंत्री का क्षेत्र है जी, संसदीय क्षेत्र है, और हमको लगता है कि हफ्ता में 1 या 2 बार मुख्यमंत्री बनारस आते हैं। हाँ, यहाँ से इतने मंत्री हैं, इतने लोग हैं, और शासन प्रशासन की दुर्व्यवस्था ये है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो अब क्या कहा जाए, ये दुर्भाग्य इस शहर का और महामना के परिसर का कि यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही हैं और बोलने वाला कोई नहीं। जो लोग वहां से निकल करके आए हैं और आज मंत्रालय में शामिल हैं, विभिन्न विभागों में के मंत्री बनकर के बैठे हैं लोग, स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि, वो भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। भाई, अब उस आईआईटी से देखिए, आईआईटी से कितने नेता निकले। मनोज सिन्हा जी अभी एलजी आप है जम्मू कश्मीर को इतना टिपिकल जगह को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग, दीप जुमदार वहां से निकले, हरकेश बहादुर जी निकले, ध्रुव सिंह चौहान, मतलब इतने लोग वहां से निकले जो वहां के नेता थे। जी, जी। तो वो परिसर, इस परिसर का कोई वो थोड़ा था। आईएमएस से कितने लोग निकले, सुजीत सिंह दंड वहां छात्र संघ के अध्यक्ष हुए, मेडिकल से थे, हर विभाग से लोग निकले वहां पे नेता जी। तो अब वो सबको बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, और एक आपस में बातचीत के माध्यम से एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो रास्ता ऐसा हो कि पहले की तरह, जैसे आपने अभी बताया चर्चा के दौरान, हम लोगों ने भी देखा है विश्वविद्यालय में कि जब तक छात्र संघ रहा है, छात्र संघ के जमाने में इस तरह की घिनौनी हरकतें तो कम से कम नहीं हुआ करती। अब हम लोग तो बहुत हमेशा लड़ते रहते हैं, छात्र संघ की बात करते रहते हैं, लेकिन हमने आपको बोला कि सारे राजनीतिक दल जी इसमें इन्वॉल्व है, वो नहीं चाहते कि ये ताकत खड़ी हो। तो इस वजह से ये दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य से बहुत दुर्भाग्य हम बताते रहे आपको। हम लोग के वक्त में जो छात्र और नौजवान होता था, एंटी स्टेब्लिशमेंट होता था। आज दुर्भाग्य वैसे हो गया कि छात्र और नौजवान प्रो स्टेब्लिशमेंट हो गया। अब वो जाति धर्म के नाम पर लड़ाई करता है, वो अपने मौलिक अधिकारों की बात करने की बजाय ठेकेदारी करने में, नेताओं के पीछे बंदूक ढोने में, उनके पीछे चमचागिरी करने में, उनका नारा लगाने में भी ज्यादा व्यस्त हो गया, अपने अधिकारों की बात नहीं कर रहा। कुछ कमाई हो जाए उसके लिए लगा है, तो ये दुर्भाग्य है। चलिए, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, और ये जरूरी है कि विश्वविद्यालय के जो छात्र रहे हैं, वहां से जो लोग निकले हैं, वो केवल छात्र ही नहीं, चाहे शिक्षक हो, वाइस चांसलर हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, फैकल्टी हेड हो, इन जनप्रतिनिधि हो, उन सब लोगों को एक साथ आकर के इसका सलूशन निकालना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर कैंपस का बंटवारा समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, बहुत बहुत नमस्कार।